अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ, और हमेशा मैं सब लोगों को यही कहती हूँ कि आप हम लोग के लिए भी बहुत सारी दुआएँ करें। इस वक्त जब आप शो देख रहे हैं, इस शो में आपको पता है कि यहाँ पर मैं हूँ, पीछे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त बड़ी मतलब कहते हैं ना, एक तवज्जो के साथ अपनी मेहनत के साथ सारे काम कर रहे होते हैं। तो जब भी आप लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, आप हमें दुआएं देते हैं, लेकिन मेरी पूरी टीम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें कि वो लोग, कहीं को बुखार चढ़ा होता है, कहीं को कुछ ना कुछ होता है, लेकिन फिर भी अपने टाइम के साथ अपने उस पर आए होते हैं। तो सबके लिए बहुत सारी दुआएं आप लोग भी करा करें। अच्छा जी, आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक बड़ा मज़ेदार सा सॉसी चिकन बन रहा है विद राइस के साथ, जो बहुत मज़ेदार है। अक्सर आप लोग जाते हैं, होटलिंग करते हैं, वहाँ जाकर खाते हैं, काफ़ी महंगा भी होता है, फिर आप लोगों को पता नहीं होता कि वो कैसा बना हुआ है। तो अब आप बड़े आसान तरीके से, बड़े कम इंग्रेडिएंट्स में और घर के ही सारे अज्जों से आप इसको घर में बना सकते हैं और मज़े लेकर खा सकते हैं। और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा ट्रफल भी बन रहा है। यहाँ पर है हमारे पास ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क है और ऑल पर्पस डेयरी क्रीम है। ठीक है जी, दोनों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि आपको पता है ऑल पर्पस फुल क्रीम जो बहुत ही क्रीमी गाढ़ा सा है, आपकी जो भी मीठा बनाए, चाय बनाए, चाय में तो हमारे यहाँ होता ही ये इस्तेमाल है, इसके बगैर कोई चाय पीता ही नहीं है। तो बड़ा मज़ेदार चाय भी बनती है, मीठा भी बनता है, बच्चों को भी आप दे सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो डेयरी क्रीम है वो भी इतनी मज़े की, इतनी क्रीमी सी, सिर्फ फ्रूट्स काटें उसके अंदर मिक्स कर लें, या फिर आप किसी भी डेजर्ट में डाल सकते हैं। तो आज दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ। ज़ाहिर हम मीठा बनाएंगे और मीठे को ज़ाहिर बनाकर थोड़ा सा हम इसको सेट भी करना होता है, फ्रिज में रखना पड़ता है कि ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो बस जल्दी से पेपर पेन लें और इसके अज्जा नोट करें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं, जो ट्रैफल बना रहे हैं, ये बड़ा सिंपल मज़ेदार वाला है और इसको बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। तो जल्दी से इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क लेंगे 1.5 लीटर, चीनी लेंगे 1.5 कप लेंगे, कास्टर्ड पाउडर 2 खाने के चम्मच, साबूदाना 1 कप, फ्रूट कॉकटेल एक छोटा वाला 1 टन चाहिए, जेली का 1 पैकेट, वनीला एसेंस आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा या 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते 100 ग्राम, और फ्रेश क्रीम जो हमारे पास है ऑल पर्पस डेयरी क्रीम का पैकेट एक इस्तेमाल करेंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि मैंने थोड़ा सा साबूदाने को बॉईल करने रख दिया है। तो इसका तरीक़ेकार सबको ही पता है कि क्या तरीक़ेकार होता है कि इसको पानी डाल के इसको बनने रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्रिस्टल की तरह बन जाता है। ये बड़े मज़े का होता है। आपका कभी होता है ना कि जिस तरह से फ़ालूदा खाने का मूड होता है, तो आपको कहते हैं कि अब फ़ालूदे की सवैयाँ कहाँ से लेकर आएँ, बस इस दूध के अंदर ये डालें, साथ में जेली डालें, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालें, फ्रूट डालें, और मज़ेदार आपका फ़ालूदा जो है तैयार हो जाएगा। तो इसको साबूदाने को हमने बॉईल कर लिया, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अच्छा, इसको बाहर जब भी मैं बनाती हूँ तो हर बार यही कह देती हूँ कि जब भी आप इसको बनाएं साबूदाने को, इसको सिंपल आपने पानी में बॉईल करना है। ठीक है, आप पानी में बॉईल करेंगे, जब ये इस तरह से गल जाएगा, क्रिस्टल की तरह हो जाएगा। अगर आप पानी में इसको बॉईल नहीं करेंगे, दूध में डालेंगे, तो फिर ये नहीं गलता। तो हमेशा पानी में इसको बॉईल किया जाता है। उसके बाद आप जिस चीज़ में भी डालना चाहें आप डाल दें। जैसे मैं बनाती हूँ क्लासिक शीर खुरमा, उसमें भी डालती हूँ, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ऑल पर्पस फुल क्रीम दूध, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं डाल देती हूँ पैन के अंदर। ठीक है, इसको हम बॉईल करने रखेंगे। इसलिए पहले बना रही हूँ कि ताकि ये ठंडा हो जाए। ये देखें क्या मज़ेदार सा क्रीमी क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा दूध। चाय में तो इतना मज़ा आता है। हमारे यहाँ चाय जो बनती है इसी की बनती है, और उसके अलावा मीठे भी बनते हैं, और वैसे भी अगर आप चाहें तो आप बच्चों को भी वैसे भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये तो हमने यहाँ पर बना लिया। अब इसको रखते हैं यहाँ पर बॉईल करने के लिए और थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास चीनी है। ठीक है, चीनी के साथ यहाँ पर कस्टर्ड, कोई भी फ्लेवर का आप ले लें, वनीला ले लें, मैंगो ले लें, जो भी आपको फ्लेवर का आपको मिलता है कस्टर्ड पाउडर आप वो ले लीजिएगा। इसलिए कि उसके लिए कोई ऐसा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ी सी थिकनेस चाहिए थी, और वैसे भी कस्टर्ड पाउडर जितने भी हैं सिर्फ उसमें एसेंस डाला जाता है, खुशबू डाली जाती है और कलर डाला जाता है, तो वो कॉर्नफ्लावर के अंदर ही होता है। बाकी वो होता है कॉर्नफ्लावर ही होता है, उसी से बनाया जाता है। सही है, तो बाज़ दफ़ा तो मैं भी यही कर लेती हूँ, मैं कॉर्नफ्लावर लेती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा कोई फूड कलर डाल देती हूँ तो उसका वो हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया। ठीक है, अब बस इसका इंतज़ार करेंगे।
तो इसके अंदर जाएंगे बाकी के अज़ा। ये हमारे पास है फ्रूट कॉकटेल है छोटा वाला, और साथ में थोड़े से वैनिला एसेंस है, थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट है, तो इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहले सबसे पहले हम दूध को बॉयल करने रखने हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीनी शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत चीनी ले लीजिएगा जितनी आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप उस हिसाब से मीठाई के हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसमें हम चलाते हैं इस तरह से चम्मच ताकि चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। चीनी इसमें घुल जाएगी, बाकी हम आखिर में जो इसके अंदर अज्जा डालने हैं वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास वनीला एसेंस, ठीक है, बड़े मज़े की इसकी खुशबू होती है। चले जी, हमने डाल दिया वनीला एसेंस, ठीक है, साथ में ही डाल देते हैं, थोड़ा इसमें पकता रहेगा, खुशबू आती रहेगी। बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग भी फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, बहुत तेज़ होता है वो भी नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा बीच में इसमें पक जाता है ना, थोड़ा सा वो कम हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इसका जब बचपन में पता है ना, होता ये था कि वो अम्मी वगैरह छोटे छोटे बॉल में बना के देती थी, तो अभी तक इसकी वो जो स्मेल है ना, अभी तक दिमाग में अभी तक बसी हुई है इसकी वनीला एसेंस की। उसकी खुशबू बड़े मज़े की लगती होती थी, बनाकर और छोटी छोटी प्यालियों में एक एक को हिसाब से दे दिया जाता था। अच्छा जी, अब इसको तो मैं बंद करती हूँ, बस चम्मच चलाना है, बॉयल आएगा, इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर, थोड़ी सी इसमें थिकनेस आएगी, इसको हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने। फिर हम आ जाएंगे बड़े मज़ेदार सा सॉसेज चिकन विद राइस की तरफ, जो यहाँ पर रखा है उसको भी हम ट्राई कर लेंगे, बना लेंगे सब चीज़ों को। थोड़ा सा मैंने में इसमें हल्का सा तकरीबन आधी चाय का चम्मच मैंने नमक लगा दिया था, जो मैं हमेशा कहती कि थोड़ा सा नमक लगा लेंगे ना तो वो चिकन सॉफ्ट हो जाता है। बस इसका अब इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर ये साबूदाना भी इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर हम डाल देंगे ये, और बड़े मज़े का ये हमारा मीठा तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, आजकल अनार बड़े मज़ेदार वाले आए हुए हैं, और अनार का जूस, और इसकी जिस तरह से डेंगी पे बात करते हैं आजकल सबको ही हो रहा है, अनार का जूस, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाल के पिएँ, और वैसे भी अनार खाएं। और इसके अलावा ABC जूस बहुत बेहतरीन है, जिसमें आपने एप्पल लेना है, बीटरूट लेना है और कैरेट्स लेनी है, इसको आप जूस पे भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है वो डाल देते हैं, साथ में हम डालेंगे साबूदाना, लेकिन अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने ही डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। इतना मज़ेदार सा कस्टर्ड तैयार हो चुका, बड़ा मज़ेदार सा, ये देखिए क्रीमी सा, ये देख लीजिएगा, बहुत मज़े का। मैंने तो इसको एक टिप लेके मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया। हमने इस्तेमाल किया था ऑल पर्पस मिल्क, ठीक है, जो ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क था, ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर साबूदाना, ठीक है जी, ये थोड़ा सा ये मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मैं इसमें ये थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ ऊपर से, ये थोड़ा ज़्यादा था। चलें जी, ये इतना हम निकाल लेते हैं। चलें जी, ये भी डाल ही देते हैं, पूरा हो जाएगा। थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें डाल देते हैं। चलें जी, बर्तन ही गंदा हुआ है। अच्छा जी, ये तो हो गया रेडी, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, क्रिस्टल से बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, अभी इसको हमने करना है प्रॉपर ठंडा करके फिर हमने बाकी के जो अज्जा है वो उसमें शामिल करेंगे। तो मैं इसको डाल देती हूँ यहाँ पर उसी बॉल में जिसके अंदर से मैंने अभी डाला था आपके सामने, यहाँ पर जो साबूदाने को बॉयल करके रखा था। खुशबू बड़े मज़े की इसमें आ रही है, वनीला एसेंस की, कलर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसको अब रखते हैं फ्रिज के अंदर ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, और जब तक ये ठंडा हो जाएगा इतनी देर में हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, उसको बनाते हैं। चलें जी, ये तो हो गया। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट करें। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन जो बना रहे हैं, सॉसी चिकन राइस बन रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस आधा किलो, उबले राइस आधा किलो, 2 शिमला मिर्च, आधा कप टोमेटो केचप, 4 खाने के चम्मच इसके अंदर हमें चाहिए दही चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, 4 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच है, मायनीज 4 खाने के चम्मच, 1 चुटकी जर्दे का रंग, और साथ में हमें ऑयल चाहिए तकरीबन आपने 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच।
तो सबसे पहले हम चिकन को तैयार करेंगे। चलें जी, ये इसके अंदर चिकन को, ठीक है। चिकन को आपने मैरिनेट करना है। थोड़ा सा इसी में ऑयल डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी के अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है। ऑलिव ऑयल ले लें या नॉर्मल ऑयल। मैरिनेशन में डाल देंगे ना, चिकन जो है आपका बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर अदरक लहसुन। साइड पे रख देती हूँ। नमक थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ज़रा सा इसमें येलो फूड कलर भी जाएगा, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। जो बाद में हमने डालनी है, ये चीज़ें मैंने डाल दी, उसको यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा कलर, ये रहा, ये वो जेल वाला है। इसके अंदर थोड़ा पानी डालते हैं। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर अब 2 टेबलस्पून दही भी जाएगा। पहले मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, हल्दी, ऑयल। इसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया अदरक लहसुन, जर्दे का रंग और दही अब डाल देती हूँ। ज़रा मैं इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँ इसकी। चले जी, 4 टेबलस्पून इसमें दही जा रहा है। और साथ में बात करते हैं किश्वर के साथ, जो हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप किश्वर? बाल अच्छे लग रहे हैं आपके। बाल अच्छे लग रहे हैं। और कल कैसे लग रहे थे? बहुत अच्छी लग रही कल। इंडिया की लग रही है। हाँ, कल भी बनाए थे, बड़े अच्छे बाल थे। बालों का बस अब हम नया नया हेयर डू बनाया करेंगे। अच्छा, और आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? हेलो, फरमाइश क्या करेंगी? अब आपके हाथ की इतना कुआं मिला है, लेकिन आपको लगी नहीं। मुझे समझ ही नहीं आपने क्या कहा। आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ सही आपकी क्लियर नहीं आ रही है। ओह, शायद मेरे ख्याल में लाइन में कोई प्रॉब्लम था। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने कुछ फरमाइश की है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी। तो कोशिश करें दोबारा कॉल मिल जाए तो आप फरमाइश कर दें। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो गया। थोड़ा सा येलो फूड कलर, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था दही, अदरक, लहसुन, साथ में थोड़ा सा नमक, और इसके साथ हमने यहाँ पर ऑयल भी डाल दिया था। ये देख लीजिएगा, ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर रखूँगी। इसको गलाना है, प्रॉपर तरीके से गलाना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपने इसको गलाना है। ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। चलेंगे, बिस्मिल्लाह। तो राइस को बॉईल करके रखा हुआ है। राइस जो है हम इसके साथ सर्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको अब मैं करती हूँ कवर, ताकि ये गलता रहे। इतनी देर में हम क्या करेंगे, शिमला मिर्च वगैरह जो है उनको कटिंग कर लेते हैं। चलिए, इसको रखते हैं ढक के। सही है। इसको कवर करके रख दीजिएगा, आराम से बहुत अच्छे से गल जाएगा। अच्छा, हमेशा खाने का ये जब भी देखे, मैंने इसको ढका हुआ है, थोड़ा आपने दरमियानी आग पे इसको कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसको हल्का कर लूँगी। अब मुझे चाहिए शिमला मिर्च है, ठीक है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। प्याज को कटिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी आप इसमें कटिंग कर लीजिएगा। हरा धनिया तो हम बाद में डालेंगे, तो ये 3-4 हरी मिर्चें भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, राइस का भी ये है। राइस तो वैसे प्रॉपर तरीके से रेडी है हमारे, ठीक है, जिस तरह से आपके बॉयल्ड राइस होते हैं
उसी तरह से ये तैयार हुए हुए हैं। लेकिन हल्का सा मैं इसको थोड़ा दम पे रख दूँगी। ज़ाहिर है जब आप सर्व करने लगे तो गरम गरम अच्छे लगते हैं ना, मज़ेदार लगते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा गरम करके कर लीजिएगा। तो वो तो खैर बात का काम है। यहाँ पर इंतज़ार करती हूँ, इसमें बॉयल आ रहा है तो फिर हम इसको कटिंग करते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल जो करें टोमेटो केचप है, मायोनीज़ है और थोड़ा सा सोया सॉस है। इसका सोया सॉस खैर मैंने इसके अंदर भी थोड़ा डालना था उसको मैरिनेशन के लिए, बाकी ये अभी हम ये करेंगे। तो मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ वेजिटेबल को, और इतनी देर में चिकन जो है हमारा रेडी हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो ऑल पर्स डेयरी क्रीम थी उसका मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। जब हम उसको फ्रिज से निकालेंगे तो उसके अंदर क्रीम को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, या फिर आप जिस तरह से लेयर देना चाहें तो आप लेयरिंग भी इसमें कर सकते हैं, तब भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो वैसे भी अगर आप मीठा कोई भी बना रहे हैं तो मीठे के अंदर आप थोड़ा मिक्स कर देंगे तो बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। जिस तरह से हम हमारे जो जिस तरह से सीख बोटी बन रही है, मलाई हांडी बन रही है, तो बोनलेस चिकन हांडी बन रही है, उसमें भी हम डाल देते हैं। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा देखती हूँ, बॉयल आ रहा है तो इसको थोड़ा हल्का कर दूँगी, थोड़ा उबाल आ जाए। और ज़रा सा हल्का सा येलो फूड कलर डालें जिसके इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आ गया, अच्छा लगता है कलर। बाकी राइस को प्लेटर में निकालेंगे, ऊपर ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो इसको मैं फ़िलहाल रखती हूँ ढक के ताकि प्रॉपर तरीके से बन जाए। एक प्लेट लेते हैं जिसके अंदर हम वेजिटेबल को कट करके रखेंगे और उसके साथ बाकी ये चीज़ें डालनी है। अब इतना लंबा काम नहीं, कम ही काम है आज, स्लो 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 काम है। अच्छा, ये इनको जो मुझे वेजिटेबल कटिंग के लिए चाहिए मैं उनको रख लेती हूँ। अच्छा, वेजिटेबल को हम कट करके रखते हैं। चिकन हमने रख दिया है, चिकन प्रॉपर तरीके से गलेगा, इसका पानी खुश होगा, फिर हम वो करेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो मैंने कहा चलो इतनी देर में मैं वेजिटेबल की कटिंग कर लूँ। यहाँ पर मैंने 4 शिमला मिर्च और 4 अदद ले ली हैं मिर्चें, 4 अदद शिमला मिर्च, 1 सिर्फ प्याज लिए। इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया, ठीक है। यहाँ पर चिकन मैंने आपके सामने मैरिनेट करके रखा था, जिसके अंदर मैंने क्या क्या डाला था मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा दही, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था नमक, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, और ज़रा सा येलो फूड कलर भी डाला था कलर के लिए। तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको रख दिया यहाँ पर पकने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखिए पक रहा है यहाँ पर, और मैंने कहा था इसको हम प्रॉपर तरीके से गलाएंगे। प्रॉपर तरीके से जो गलता है ना उस तरह से हमने इसको चिकन को गलाना है। और फिर इसके बाद क्या करना है कि आगे हमारे पास जो यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं चिकन को अच्छी तरह से गला लूँ। अब ये मैं इसको कवर हटा दूँगी, इसलिए कवर हटा दूँगी ये जो चिकन जो है हमारा वो काफ़ी हद तक गल चुका है, और इसको अब हमने सिर्फ ड्राई करना है, सही है। इसको हमने ड्राई करना है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का क्या हमारा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये देखें चिकन जो है ये अब गल भी चुका है और ड्राई भी हो चुका है। अब इसकी सॉस जो तैयार करनी है उसका मैं आपको बताती हूँ, और साथ में हमने वेजिटेबल को हल्का सा स्टर फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कितना ऑयल ले लेती हूँ, और उसके बाद ये वेजिटेबल इसके अंदर हल्की सी स्टर फ्राई करेंगे। फिर हम सब चीज़ों को बेशक मिक्स भी कर लीजिएगा। तो इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, बस 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 बस, ठीक है। अब इसके अंदर सारी वेजिटेबल एक साथ, इसलिए कि हमने इसको स्टर फ्राई करना है, हमने इसको ऐसा पकाना नहीं है। तो ये मैं इधर इसको यहाँ पर स्टर फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर चली जाएंगी ये वेजिटेबल भी, ठीक है। ये जो वेजिटेबल थी हमारी ये सारी चली जाएंगी, और चिकन को निकाल लेते हैं एक बॉल के अंदर, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से गल जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस चलेंगे हम उसकी तरफ। राइस को मैंने रखना है यहाँ पर थोड़ा दम के लिए, उसमें जाएगा सोया सॉस। तो यहाँ पर इसको मैं हाई फ्लेम पे हल्का सा स्टर फ्राई करती हूँ। चिकन को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं, ठीक है। चलें जी, मारिया से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, मारिया दोबारा कॉल करो, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ठीक हूँ। मैंने कहा मारिया की लाइन ड्रॉप हो गई है, तो जी मारिया कैसी हैं आप?
आप सुनाएं, आप ठीक है? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। चलें, बहुत शुक्रिया मारिया। और अब मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या मैंने कहेंगी? आपसे फरमाइश की थी, आपने पूरी भी नहीं की। आपने हलवा तो बनाना सिखा दिया था, पर वो गुलगुले नहीं बनाए आपने। गुलगुले, बरसात का मौसम भी चला गया। चले जी, सिखा देंगे गुलगुले। प्लीज आप वो भी सिखा दीजिएगा और मखंडी हलवा भी सिखा दीजिएगा। मखंडी हलवा तो बहुत दफ़ा बना है, अब वो मखंडी हलवा कह रहे हैं प्लीज़ रिदा अब ना बनाना। चलें ठीक है, मैं तो आपका प्रोग्राम देखती रहती पर फिर मैं अच्छा, तो कभी नहीं देखा, शायद मिस आपकी हो गया गुलगुले होगा वाली मुझसे। फरमाइश मैं ज़रूर पूरी करूँगी, ठीक है? और गुलगुले प्लीज आप बनाना सिखा दें। मैं कब से मैंने वेट किया पर हाँ, आपने बनाए नहीं है। अल्लाह, मुझे भी बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है ना। यहाँ आपकी जी फरमाइश पे बनाऊँगी ना तो मैं खुद भी खा लूँगी, जी ठीक है ना? जी जी। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी गुलगुले की फरमाइश और मखंडी हलवे की, ठीक है? अब आप फ़ोन रखो, मैं मखंडी हलवे की आपको रेसिपी बताती हूँ, आप उसको घर में बनाओ, ठीक है? सही है? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। जी, आपने कहा मखंडी हलवा और गुलगुले का मखंडी हलवा बहुत दफ़ा बन चुका है, तो ये है कि मैं उसकी रेसिपी आपको बता दूंगी, आप उसको ट्राई करना, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर मैंने राइस के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, उसके बाद सोया सॉस डाला है, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं, ये देखें। और इसके बाद 1 से 2 टेबलस्पून आप बेशक ऑयल भी डाल दीजिएगा। वैसे तो वो राइस जो है हमारे बॉयल किए हुए हैं, एक ज़रा से जुड़ेंगे नहीं, ठीक है? और ये वेजिटेबल को हमने हल्का सा स्टर फ्राई कर लिया, ये देखें, ये देख लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं हमने। अभी मैं इसका आगे का काम भी आपको बताती हूँ, आगे हमने क्या करना है। बस इसको हम मिक्स करते हैं यहाँ पर, राइस को थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे, हल्का सा पानी, सोया सॉस, ऊपर हरा धनिया भी इसमें ज़रा सा डाल देंगे। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसलिए कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, वरना आपको पता फीके फीके लगते हैं। तो वैसे ये बॉयल किए हुए, ये थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, तो जिसकी वजह से आपको इसमें ब्राउन सा कलर नज़र आ रहा होगा। चलें जी, ये भी हो गया अच्छे से। गुलगुले की बड़ी फरमाइश थी, याद ही नहीं रहा, बरसात में तो बहुत खाए जाते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। और हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल आटा, लाल वाला आटा होता है, और उसको उसके अंदर थोड़ी सी खमीर ईस्ट डाली जाती है। और पहले तो खैर ईस्ट वीस्ट नहीं डालते थे, वो रात भर उसको गुड़ वाले पानी में उसको भिगो के रख देते थे, तो वो खमीर हो जाता था, फिर उसको फ्राई किया जाता था, थोड़े से उसमें सौंफ डाले जाते हैं, सौंफ का पाउडर, बस यही है, और तो कुछ भी नहीं है गुलगुलों का। अच्छा जी, इसको मैं राइस को रखती हूँ दम पे, ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो मैंने रखा हुआ है वेजिटेबल, हल्की सी इसके अंदर हम डाल देते हैं नमक और थोड़ी सी रेड चिली, ठीक है? ये चिकन हमारा रेडी हो गया और ये सब चीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है, जो भी आपका प्लेटर है, ठीक है, वो प्लेटर लीजिएगा, उस प्लेटर के अंदर आपने इसको सर्व करना है, ठीक है? तो इसकी जो सॉस हमने तैयार करनी है, ये जाएगा इसमें टोमेटो केचप, ठीक है? टोमेटो केचप के साथ इसमें जाएगी मायोनीज़, इसके बाद इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, जो ऑल पर डेयरी क्रीम है, ये हम ले लेंगे, ठीक है? ये अभी हमने मीठे में भी डालनी है, सही है? ये ज़बरदस्त क्रीम है, डेयरी क्रीम है, ये फुल मतलब मज़ेदार क्रीमी गाढ़ी सी है। तो इसके अंदर हम ये डाल देते हैं। चले जी, अब बाद में मैंने इसमें मीठे में भी इसको इस्तेमाल करना है। ये हमारी पूरी सॉस जो है रेडी होगी। बस अब हमने क्या करना है, इसको आप जब प्लेटर में राइस निकालेंगे तो उसके बाद ये सॉस जाएगी ऊपर से, ये चिकन जाएगा, और उसके ऊपर जाएगी यहाँ पर जो वेजिटेबल है वो जाएंगी। तो ये सॉस पूरी हमारी रेडी हुई है, बड़े मज़े का लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारा जो टेस्ट है ना इस सॉस का, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है ये सबसे वैसे। अच्छा जी, ये भी यहाँ रखते हैं, ये भी थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं हरा धनिए को, ठीक है? हरी मिर्च हमने फ्राई करके डाल दी है, तो ये हरा धनिया हल्का सा चॉप करते हैं, थोड़ा राइस में भी डाल देते हैं। चूल्हा बंद। खुशबू आके इसकी रहे, ठीक है? थोड़ा सा इसमें भी डाल देते हैं। हाँ, बस एक बड़ा सा प्लेटर ले लीजिएगा, राइस डालिएगा और उसके ऊपर बाकी की ये सारी चीज़ें, तो बड़ा मज़ेदार सा ये हमारा राइस प्लेटर जो है रेडी हो जाएगा, पूरा अच्छा सा है, ठीक है? इसको मिक्स कर लेते हैं, चिकन को भी और इसको।
ये मैंने बहुत ज़्यादा इसको पकाया नहीं है, थोड़ी सी कच्ची कच्ची ज़रा अच्छी लगती हैं, ये देख लीजिएगा। तो ये हो गया रेडी और मीठा भी हमारा तैयार हो चुका, राइस भी हमारे रेडी हो गए। और अब क्या करना है, एक दफ़ा इसका करती हूँ रिकैप और फिर हम इसको सर्विंग डिश में डालेंगे। तो बस राइस को थोड़ा दम पे रखा हुआ है, दम आ जाए इसके, और उसके साथ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से इसको असेंबल करना है, वो बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर राइस हमने निकाले हैं, ठीक है। राइस के ऊपर ये जो चिकन आपके सामने मैंने रेडी किया था, चिकन के अंदर हमने डाला था दही था, साथ में थोड़ा सा जर्दे का रंग, इसके साथ लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा आपने इसके अंदर डाल देना है ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इसके ऊपर डाल देनी है। ये बड़े मज़े के राइस होते हैं, आप इसको ट्राई करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जिस तरह से मैंने बात की इसकी सॉस का जो है ना, वो बड़ा मज़ेदार सा एक आता है। तो मैंने इसलिए दोनों प्लेटर में निकाल ली है। यहाँ पर थोड़ी सी ज़रा सी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने दोनों प्लेटर में निकाली, ठीक है। और ये हमारे पास है सॉस, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपके सामने बनाया था। ये मैंने ली थी यहाँ पर ऑल पर फुल क्रीम ली थी, वो ऑल पर डेयरी क्रीम ली थी। उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था यहाँ पर टोमेटो केचप, और साथ में इसके अंदर डाली थी मायोनीज़। ये देखिए, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। जब आप राइस के साथ आप इसको सर्व करेंगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसको मैंने थोड़ा थिक ही रखा है, ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं किया। पतली भी आप कर सकते हैं, पाइपिंग बैग से आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन क्या रीज़न क्या था कि फिर जब राइस जब गर्म होते हैं ना, तो ये पानी छोड़ देती है, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला। अच्छा जी, अब ये जो हमारी सब्ज़ियाँ थी, आखिर में सब्ज़ियाँ आ जाएंगी इसके ऊपर। ये देखें, शिमला मिर्च, इसके साथ हरी प्याज, और साथ में यहाँ पर हरी मिर्च, ये हमने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डाल दी। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालना चाहे तो आप डाल दीजिएगा। ये बड़ा मज़ेदार सा प्लेटर है जो रेडी हो गया, ठीक है। मतलब फीका भी नहीं है, थोड़ा सा स्पाइसी भी है। ज़ाहिर है इसके अंदर हमने जो डाली हैं आप देख सकते हैं, हरी मिर्च और लाल मिर्च वगैरह। थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी हरे धनिए का, ज़रा सा आपने छिड़काव देना है हरे धनिए का। हमेशा मेरी जो कुकिंग होती है ना, वो थोड़ी फ्यूजिंग होती है, थोड़ी सी देसी, थोड़ी सी वो कॉन्टिनेंटल इंग्लिश वाली मिक्स वाली होती है। तो टेस्ट भी ज़ाहिर है उसी का ही आता है, वरना तो आप खाली वो इंग्लिश वाला बनाओ तो आपको वो जायका नहीं आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया ले लेती हूँ, ये मैंने रखा हुआ है इसको नीचे। इसको हल्का सा चॉप करेंगे, ये इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, ठीक है। बाकी ये रेडी है। चलिए जी, ये हो गया। बस ये मज़ेदार सा हमारा प्लेटर जो है सॉसी चिकन विद राइस रेडी हो गया, ठीक है। और अब आया है टाइम जो हमने यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट रेसिपी थी, जो हमने यहाँ पर एक ट्रैफल बनाया था, उसकी तरफ चलते हैं। उसके वैसे तो सब चीज़ें रेडी हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर फ़िलहाल इनको दोनों को यहाँ पर रखती हूँ। ये देख लीजिएगा, इसमें हमने दूध लिया था, दूध में बॉयल आया, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी, ठीक है। फिर कस्टर्ड पाउडर को आपने घोल के डाल देना। दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा साबूदाना को बॉयल करके वो डाल दीजिएगा। तो ये इस तरह से हो गया रेडी। अब हमारे पास यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये देख लें, इसके बाद यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल और जेली मेरे पास रखी हुई है। मेरे हर मीठे में जेली ज़रूर होती है, मुझे पसंद भी है, और मुझे ये भी पता है कि बच्चे जो है ना हमारे जेली बड़े शौक़ से खाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फ्रूट कॉकटेल जाएगा साइडों पे यहाँ पर, ठीक है। ये डाल दीजिएगा, बीच में मिक्स भी कर सकते हैं आप, तब भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है।
चलिए ये हमारा हो गया रेडी। अब ये जो बचा हुआ है यहाँ पर, अब इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल, जेली, इसको खूब ठंडा कर लीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ऊपर जाएगी यहाँ पर क्रीम जाएगी, ठीक है। चलिए जी ये हो गया। एंड में यहाँ पर हमने रखे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटिंग किए हुए, ये चले जाएंगे। ये भी बड़े मज़े के लगते हैं, अच्छे लगते हैं इसके अंदर। चले जी ये हमारा रेडी हो गया मज़ेदार सा मीठा। और इसके साथ यहाँ पर मज़ेदार सा जो हमने सॉसी चिकन और राइस, ये भी रेडी हो गया। तो बस अब ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। जल्दी से रेसिपीज़ कार्ड नोट करें और फिर ट्राई करें। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक। यकीनन आपने रेसिपीज़ कार्ड नोट कर लिए होंगे। आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा, बहुत मज़ेदार मेन्यू है। आप ज़रूर इस प्लेटर को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वेजिटेबल के साथ, उसके चिकन के साथ, मज़ेदार सॉस के साथ, राइस के साथ, बहुत मज़ेदार है। और सिंपल सा बनाना है। राइस तो आपके घर में कभी अक्सर ही होता है कि हमारे स्टीम राइस बच भी जाते हैं, उबले हुए चावल बच जाते हैं। अब वो बोलते हैं इसको क्या करें, फेंक दें, ये करें वो करें। तो उसको भी आप इसी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से चिकन को तैयार करें। वेजिटेबल, अच्छा मैंने इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाली थी, अगर चाहे तो थोड़ी सी बंद गोभी डाल सकते हैं, आप हरी प्याज डाल सकते हैं या गाजर डाल सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगेगी ऊपर सारी सी। और हल्का सा आपने स्टर फ्राई करना है ताकि वो क्रंची रहे। जब आप उसको खाएंगे, आप बाइट लेंगे तो आपको क्रंची क्रंची लगेगी, वो ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। और सॉस तो क्या मज़ेदार है। इसमें हमने डाली ऑल पर्स डेयरी क्रीम डाली, साथ में मायनीज़ डाली, उसके साथ मैंने इसमें टोमेटो केचप डाला और इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करके वो ऊपर से पोर की। और अब आपको राइस जो है वो ड्राई ड्राई नहीं लगेंगे। आप इसके साथ खाएंगे, चिकन के साथ, वेजिटेबल के साथ, बड़े मज़े का लगेगा। और यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा ट्रफल भी तैयार किया गया है, बहुत मज़ेदार है। फ्रूट कॉकटेल डाला है, उसके साथ क्रीम डली है, जेली डली है, साबूदाना भी डला है, तो बहुत मज़े का। अगर आप चाहें तो इसके जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रूट ट्रैफल के अंदर केक की भी लेयर देते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं दी। वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फिर ड्राई सा हो जाता है। तो इसमें साबूदाना डालेंगे, एक तो आपको फ़ायदेमंद बहुत होगा और दूसरा मज़ेदार भी होगा। तो बस ये था आज का मज़ेदार मेन्यू। और मेरे बाद फूड डायरी में ज़रना कारी हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ बना रही है। आपने बिल्कुल कुछ नहीं मिस करना। कभी वो बहुत मज़ेदार से मीठे बनाती है, कभी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से वो कॉन्टीनेंटल डिश बनाती हैं और पारसी डिश बनाती है, बहुत मज़े की। तो बस मेरे पास ज़रना कारी है, आप फूड डायरी देखें, उसमें मज़ेदार रेसिपीज़ को नोट करें और ट्राई करें। मैं तो जा रही हूँ, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।